ये जैसा देश वैसी भेष वाली बात है। जैसा देश वैसा भेष। शादी के पहले कभी ख्याल नहीं आया कि मिस बिहार, मिस इंडिया में कॉम्पिटिटर उसमें प्रतिभागी? मैंने सोचा था बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस नहीं कर पाई क्योंकि एकेडमिक्स थी मेरी। उनके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। और ससुराल वाले मम्मी पापा के और ससुराल वाले मेरे पापा जी मेरी मम्मी जी दोनों ही बहुत खुश थे। बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, आपकी वॉक, आपकी ग्रूमिंग, आपका नॉलेज कितना, आप इंट्रोड्यूस कैसे करती हैं, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग चीज़ें थी। और कितने लोग आपके साथ इसमें भाग लिए थे, फिर क्या क्या प्रक्रियाएं रही, जरा उस पर थोड़ा सा। मेरे साथ ऑडिशंस में तो कई सारे लोग थे बट वहाँ जो लास्ट में सिलेक्टेड टॉप थे वो टॉप 14 थे। और फॉर बेस्ट कैट वॉक, मिसेस बेस्ट आई, मिसेस बेस्ट हाइट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉप 8 सेकंड रनर अप एंड मैं मिसेस बिहार बनी सबसे लास्ट। शादी के बाद मतलब इतना मेंटेन रखना फिगर और भी चीजें, इन सभी चीजों को कई लोग आस पड़ोस लोग क्या कुछ कहते हैं अब ये विनर बनने के बाद, या आपके दोस्त या और भी जो भी लोग हैं? मिस के टाइटल के साथ थी। अब मैं मिसेस में आ गई हूँ तो मेरा पूरा समय फैमिली। मतलब शादी के बाद आपका जॉब? नहीं, शादी के बाद मैंने अपना समय घर परिवार को ही दिया है। मेरा छोटा बच्चा है 3.5। बिहार में मिसेज बिहार का प्रतियोगिता था, वहां पर ऐश्वर्या राज वहां पर पहले रैंक पर आई और वह विनर बनी। वैसे बता दें इनका एक परिचय यह भी है कि तरारी से जो विधायक हैं विशाल प्रशांत, उनके यह पत्नी भी हैं। तो हम इनसे कई सवाल जुड़े हुए करेंगे कि कैसे क्या कुछ कॉम्पिटिटर का क्या वहां पर प्रक्रियाएं हैं और क्या उसमें कैसे वहां पर बना जाता है, और भी कई सवाल जवाब भी हम करेंगे। और औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम रविकांत हुआ। तो पहले तो ऐश्वर्या राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झकास भारत में। जी नमस्ते, थैंक यू जी। तो अब सवाल करेंगे कि आप यह कैसे पता चला कि आप ये मिसेस बिहार की प्रतियोगिता है, ये पहले हमको बताइए। जी मैं जब भी ये सीज़न होते हैं, जब भी ऑडिशंस होते हैं तो मैं सर्च करती रहती हूँ, कुछ भी ऐसा मेरे फीड्स में आता है रिलेटेड। क्योंकि रिसेंटली भी अभी फेमिना मिस हुआ था तो मैं चेक कर रही थी, तो बिहार के लिए भी मैं ऑप्शंस चेक कर रही थी, मुझे दिखा तो फिर मैंने उसके लिए ऑडिशंस के लिए फॉर्म डाले। अच्छा, आप रहते बिहार में? जी। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि घर से कितना छूट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा महिलाओं को, जब शादी हो जाती है तो और भी ये इन चीज़ों के लिए और भी टफ हो जाता है। तो आपको घर से कैसा सपोर्ट मिला, या और भी चीज़ें आपके पति जो विधायक हैं उन्होंने कैसे आपको जाने दिया, इन सभी बातों पर थोड़ी सी। देखिए जब मैंने ऑडिशंस के बारे में देखा, उसकी डेट्स चेक की, तो फिर मैंने पहले इनसे बात की कि कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ये मिसेस के लिए है। तो मतलब मुझे तो ऐसे कंफर्टेबल भी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लियर कर सकती हूँ, आई हैव दैट कैपेबिलिटी जो उसमें शोज़ हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर लेंगी तो आप फॉर्म डालिए और फिर मिल के आगे देखते हैं। मिल के आगे देखते हैं। फॉर्म डालते वक्त क्या आपको पता था कि यहाँ तक का ये सफ़र मिसेज बिहार का मतलब कि विनर बन जाएंगे? पता तो नहीं है ऐसा उस टाइम कुछ भी था। प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, परफॉर्म अच्छा करना है, तो वो लास्ट फाइनल डे जो भी होगा अपना बेस्ट देना है। तो 1 वीक हमारी ट्रेनिंग हुई, चीज़ें सिखाई गई और फाइनल डे मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया था। कितने दिनों की यह प्रक्रियाएं ये रहती हैं? ये 7 डे ट्रेनिंग था ये, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, आपके वॉक, आपकी ग्रूमिंग, आपका नॉलेज कितना है, आप इंट्रोड्यूस कैसे करती हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें अलग अलग चीज़ें थी। तो सबके क्लासेस थे, वो होल डे ही लग जाता था वो चीज़ों के लिए। तो वो मैंने पूरा कंप्लीट किया और फिर उसके बाद फाइनल हुआ। तो जो भी हमें सिखाया गया उसको हमने अपने तरीके से स्टेज पे परफॉर्म किया। और कितने लोग आपके साथ इसमें भाग लिए थे, फिर क्या क्या प्रक्रियाएं रही, जरा उस पर थोड़ा सा। मेरे साथ ऑडिशंस में तो कई सारे लोग थे बट वहाँ जो लास्ट में सिलेक्टेड टॉप थे वो टॉप 14 थे। और 14 के बाद टॉप 8 हुए जिनको सब टाइटल्स दिए गए, अलग अलग सब टाइटल्स, मिसेस बेस्ट कैट वॉक, मिसेस बेस्ट आई, मिसेस बेस्ट हाइट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉप 8 सब टाइटल्स थे। उसके बाद टॉप 3 सेलेक्ट हुए जिसमें फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप एंड मैं मिसेस बिहार बनी सबसे लास्ट। मतलब इस चीज़ को फर्स्ट सेकेंड एंड मिसेस बिहार है। अच्छा चलिए, पति का तो सपोर्ट मिल गया, मगर और भी घर पे जैसे कि उनके पिताजी, माताजी, या और भी उन लोगों का, जैसे आपके माताजी पिताजी क्या कुछ बोले, क्या कुछ सोचते थे जब इन चीज़ों में आप फॉर्म भर रही थी? फॉर्म भरने के बाद 7 दिनों की प्रक्रिया बताए, घर से तो दूर ही रहना होता होगा जी। तो प्रक्रिया में ऐसा होता था कि सुबह से शाम तक का पूरा समय लग जाता था, यहाँ से जाना, वहाँ पूरे दिन रहना और फिर आना यहाँ पर। बट चीज़ें थी, सब लोगों ने साथ मिलकर कर लिया।
और मेरे मम्मी-पापा का भी रिएक्शन बहुत अच्छा था, वो भी बहुत प्राउड हैं, बहुत खुश हैं। सपोर्टिव थे सब लोग? सब लोग सपोर्ट के साथ ही तो मैं वहाँ तक गई। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, मेरे फादर भी केंद्रीय विद्यालय में ही हैं, तो उनके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। और ससुराल वाले मम्मी-पापा का कैसा और सपोर्ट? ससुराल वाले मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी दोनों ही बहुत खुश थे, बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया, पापा मुझसे मिलने भी आए थे। और आस-पड़ोस लोग क्या कुछ कहते हैं अब ये विनर बनने के बाद, या आपके दोस्त या और भी जो भी लोग हैं आपके सर्किल में? देखिए, सब खुश हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड है, वो जानते हैं कि मतलब मैं अपने बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर मैरिज भी मैं कैसी रही हूँ अपने एकेडमिक्स में और स्पोर्ट्स में। तो उनको पता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक रही हूँ। स्पोर्ट्स हो चाहे स्कूल कॉम्पिटिशन हो, डिबेट्स हो, तो मैं बाकी चीज़ों में बढ़-चढ़ के भाग लेती रहती थी। तो उनको पता था कि ठीक है, मुझे आगे तो बढ़ना चाहिए, मैं किसी भी फ़ील्ड में आगे जाऊँ बट मुझे जाना ज़रूर चाहिए। तो उन्हें भी था कि ये अपॉर्च्युनिटी है, ऐश्वर्या करो, तुम कर लोगी। तो इन लोगों के साथ ही था, तो मैंने भी आगे के लिए सोचा। मतलब कि स्कूल के समय टाइम से ही आपका इन चीज़ों में रुचि था? देखिए, स्कूल में तो सिर्फ़ स्कूल में तो पेजेंट्री नहीं आता ना, स्कूल में तो एकेडमिक्स आता है, आपका डिबेट्स आता है, आपके ड्राइंग कॉम्पिटिशन एकेडमिक्स हो गए, आपके डांसिंग, सिंगिंग, स्कूल में तो अलग-अलग करिकुलम्स होते हैं। जी। पर मैं उन सारों में ही पार्टिसिपेट करती थी और मैं सब में ही कहीं न कहीं आती थी। तो मुझे हमेशा से ही था कि स्कूल के साथ-साथ आगे भी कुछ ऐसा करना है जो मुझे बताया जाए जिससे मैं जानी जाऊँ। जैसे आगे भी कुछ करना है तो कई लोग जब शादी-उदी हो जाता है तो आपका पहले पढ़ाई-लिखाई क्या हुआ, कहाँ हुआ, ये जी, थोड़ा-सा मैं केंद्रीय विद्यालय से अपना 12th किया है। पटना से? जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और सब्जेक्ट? अभी मैं मास्टर इन फाइनेंस हूँ। अच्छा, फाइनेंस। जी, और अब जाकर मैं सोच रही हूँ कि आगे और क्या बेहतर करूँ अपने स्टडीज़ में जो मैं और आगे की तरफ बढ़ूँ। जॉब वगैरह करती हैं या क्या नहीं, कुछ अभी आपका मैं कोई कंपनी में कोई कुछ? वो सारी चीज़ें मेरी मिस के टाइटल के साथ थी। अब मैं अच्छा, मिसेज़ में आ गई हूँ तो मेरा पूरा समय फैमिली। मतलब शादी के बाद आपका जॉब नहीं, शादी के बाद मैंने अपना समय घर परिवार को ही दिया है। जी। मेरा छोटा बच्चा है, 3.5 साल का बेटा है, तो शादी के बाद घर परिवार, बच्चे अभी मैंने उसको ही दिया क्योंकि इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जाना और पर मैंने अपनी स्टडीज़ भी शादी के बाद ही पूरी की है। अच्छा। तो देखा जाए तो उस टाइम भी मेरे परिवार का सहयोग था कि मैंने अपनी स्टडीज़ साथ में कर ली और अब जब मेरा बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, 3.5 साल का हो गया, जब मुझे लगा कि मैं 4 दिन, 5 दिन चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगी सबके साथ, तो फिर मैंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो ऐश्वर्या राज जी से अभी हम ये जान समझ रहे थे कि मतलब कि शादी के बाद भी, मतलब शादी के 5-6 साल आपका हो गया होगा? 5 साल इस बार हो जाएँगे। 5 साल हो जाएँगे। मतलब शादी के 5 साल बाद भी आप मतलब कि आपके लिए इन चीज़ों के लिए, जैसे मिस इंडिया होता है तो ये मिसेज़ जी। बिहार और मिसेज़ इंडिया भी तो होता ही होगा जी, ना? अभी है। तो क्या उसमें भाग लेंगे या क्या कुछ आपका? देखते हैं अपॉर्च्युनिटी आएगी तो ज़रूर कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ भी अपना बेस्ट दूँ। हुँ। शादी के बाद मतलब इतना मेंटेन रखना फिगर और भी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को कई लोग, और आपके बच्चे भी हैं 3.5 साल के। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि अब माँओं को छुट्टी नहीं है, माएँ अब उन सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं है, जा नहीं सकती हैं। फिर भी आपको कैसे इन चीज़ों के लिए मेंटेन करना, मतलब बेहतर दिखना, बेहतर बोलना और भी चीज़ों को समय कैसे क्या कुछ आपका? देखिए, जो आपकी कैपेबिलिटी रहती है, जैसे आप रहते हैं, वो जो आपका हुनर है, वो शादी के बाद हो या पहले वो कोई छीन नहीं सकता है आपसे। अच्छा। आप जिस चीज़ में भी अच्छे हैं, जैसे भी बनकर आप यहाँ तक आए हैं, वो आपके साथ ही कहीं भी आप जाओगे जाएगा। तो कहा जाता है कि एकेडमिक्स भी उतना ही ज़रूरी होता है, पढ़ाई पूरी करना, तो पहले मैंने अपनी पढ़ाई को ही पूरी किया है और मेरे साथ जो भी चीज़ें मुझे एडिशनल थी, जो चीज़ों में मैं अच्छी रही हूँ, उसको मैं आज तक लेके चल रही हूँ। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है, मैं यूज़ करती हूँ उन चीज़ों को। जी। चाहे मुझे बच्चे को पढ़ाना हो या फिर मुझे हस्बैंड के साथ या सोशल मीडिया हो, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मैं उन चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूज़ करूँ वो चीज़ें, वो मेरा एक्सपीरियंस कहीं वेस्ट ना जाए। इसीलिए मैंने इसमें भी कोशिश किया कि ये भी करते हैं, मिसेज़ हो गया तो क्या हुआ, ट्राई तो करना चाहिए। तो मिसेज़ बिहार में क्या ऐज का कोई लिमिटेशन होता है या क्या कुछ इसमें? जी, आफ्टर मैरिज मुझे लगता है 55 इयर्स तक का टाइम होता है, 55 इयर्स तक आप पार्टिसिपेट कर सकते 55 जी, इयर्स तक? बहुत सारी लेडीज़ एंथुसियास्टिक रहती हैं। अब हमारे शहर में बहुत सारे सोच का वो है, पहरा है, पर जो भी लेडीज़ अगर फिर भी बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो एक एज में भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकती हैं क्योंकि वो आपके बारे में शो है। आप कैसे हैं, आप कैसा परफ़ॉर्म करते हैं, आप कैसे अपने आप को दिखाते हैं लोगों के सामने, अपना व्यक्तित्व बताते हैं, वो शो इस बारे में है।
So, कोई मतलब age 50 limit 50 साल तक के भी महिलाएं वहां पर देखिए, भाग अभी ले तक ऐसा हुआ नहीं है, बट वो उन्होंने एज लिमिट रखी है जी। कि अगर आप इंथुजियास्टिक है तो ज़रूर आप सामने आइए, आप सिंगिंग तो करेंगे कम से कम। जी। तो आपका अगर यही हुनर है तो ये भी सामने लाके रखिए। तो आपके आपके जो कॉम्पिटिटर थे वो कितने साल के रहे होंगे जो सबसे हाईएस्ट? जी नहीं, वो सारी यंग महिलाएं थे, बट फिर भी उनमें ऐसी लेडीज भी थी जिनके बच्चे आज बाहर जॉब कर रहे हैं, वो मैरिड है और वो भी मतलब 40 साल की तो 40 अप्रॉक्स 38 टू 40 भी उसमें एक दो थी, जी। बट उनके उनके हिम्मत को भी सलाम कि वो भी यहाँ तक आई और आगे बढ़ी। और बहुत सारी यंग लेडीज भी थी जो उन्होंने जस्ट अभी माँ भी बनी और तब भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। उनके 8 मंथ और 10 मंथ्स के भी बेबी हैं, अच्छा, उसके बाद भी वो मतलब वहाँ थी। प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो मतलब नो नो 8 टू अच्छा 10 मंथ अब बेबी है उनके पास। अब तो घर पे उसे छोड़कर आना, तब भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस कंपटीशन में। उस कंपटीशन में जहां हम लोग देखते हैं कि शादी के बाद इन सभी चीज़ों के लिए कैरियर अब समाप्त हो गई है, आपने इन चीज़ों में जाकर विनर बना है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब कि समझते हैं कि शादी हो गया, आप काम खत्म? अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि सब समझते हैं काम खत्म। बहुत सारी महिलाएं जो सच में नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके साथ सच में प्रॉब्लम्स होता है, वैसा बैकग्राउंड, वैसा सपोर्ट, वैसा फैमिली चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो करना चाहती हैं पर चाह कर भी नहीं कर पाती हैं। तो फीमेल के लिए ये बोलना कि वो नहीं करना चाहती हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कर नहीं पाती है, बेसिकली यही होता है। घर में उलझ कर रह जाते हैं। कह सकते हैं, बट उसमें से अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भी सोचेंगे अपने बारे में, अपने हुनर को भी 1 घंटा देंगे, चाहे आप जिस भी चीज़ में अच्छे हैं, जी। तो कहीं न कहीं आप ज़रूर तराशे जाएँगे और आपको एक ऑप्शन, एक अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलेगी कि आप अपने लिए कुछ करें। घर के जिम्मेदारियों में कई महिलाएं उलझ कर रह जाती हैं, उनके बीच मतलब आपके आपके ऊपर घर का भी काम करने का कोई दबाव या फिर घर पे कुछ ज़्यादा काम वगैरह नहीं करने के लिए छूट दिया जाता होगा या क्या कुछ बताएंगे? देखिए, जैसी ज़रूरत होती है हम वैसे रहते हैं। आज मेरे घर में लोग हैं और मैं घर की बहू हूँ, समाज की बहू हूँ, तो मैं बहू हूँ ये एक तो सच है, जी। और मेरी जो ज़िम्मेवारियाँ हैं वो हर जगह है। तो जहाँ मेरा जो रोल होता है मैं उस रोल में होती हूँ। मैं इस कॉम्पिटिशन में गई थी तो मेरे लिए अभी वो प्रायोरिटी थी, तो मैंने उसमें टाइम दिया। अब मैं कॉम्पिटिशन से घर हूँ तो घर में मेरी जैसी ज़रूरत है मैं उसमें एक्टिव हूँ। तो ये जैसा देश वैसी भेष वाली बात है। जैसा देश वैसा भेष। शादी के पहले कभी ख्याल नहीं आया कि मिस बिहार, मिस इंडिया में कॉम्पिटिटर उसमें प्रतिभागी मैंने सोचा था, बट बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स नहीं कर पाई क्योंकि एकेडमिक्स थी मेरी। तो क्योंकि उस टाइम बिहार इतना ज़्यादा भी वो नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे सोचनी पड़ती थी। बट अभी बहुत अच्छा महिलाओं को ऑप्शन मिल रहा है हर क्षेत्र में, या फिर आप खेल कूद ले लीजिए, आप पॉलिटिक्स ले लीजिए, इलेक्शंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। तो बस कहने की बात है, आप उन्हें मौका दीजिए, वो ज़रूर अच्छा करके दिखाएंगी। मुझे अब मौका मिला तो मैंने अब किया। एकेडमिक्स आपने बात किया, मतलब एकेडमिक्स को आपने तरहीज दी जी। कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी ये चीज़ें की जा सकती है। कई लोग बोलते हैं पढ़े लिखे हैं तो इन सभी चीज़ों में रुचि नहीं लेंगे, ये वो कुछ होता है, तो भाई पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, मगर आप एकेडमिक्स को भी उतनी तरहीज देते हैं और यहाँ भी मतलब कि मिस बिहार या मिस इंडिया, मिसेज बिहार में भी उतनी ही तरहीज देते हुए नजर आई हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो आदमी असमंजस और दुविधा में होते हैं, उनके मन में सवाल होता है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, जो चीज़ आप नहीं जानते पहले तो उसके बारे में जानिए क्या है, नहीं है। अगर आपकी भी बेटी, बहू कोई ऑप्शंस आता है तो ज़रूर आप इसके बारे में पता कीजिए, अपना मन बदलने की कोशिश कीजिए। आप मौका नहीं देंगे तो वो आगे कैसे जाएँगी? और आज मैं बाहर हूँ, मैं आगे बढ़ी तो मेरे भी परिवार समाज का नाम आगे आ रहा है, बिहार का नाम आगे आ रहा है, तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है और सबके लिए गर्व की बात है। बिल्कुल उसी तरह जो भी महिलाएँ हैं जिनको ये अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वो आगे बढ़ती हैं तो उनके साथ-साथ आपका भी नाम आगे बढ़ेगा, आपके परिवार का भी नाम आगे बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मौका सबको चाहिए, आप ही एक ज़रिया बनिए उन्हें मौका देने का। आप भी एक जरिया बनिए मौका देने का। और ये आपके लिए खुशखबरी का ये विषय है कि इसी बार अभी-अभी आपके पतिदेव जी भी विधायक बने हैं, विशाल प्रशांत जी, और आप भी अभी-अभी ही मिसेज़ बिहार बनी हैं। मतलब ये दुगनी खुशी है आप लोगों के लिए 6 महीने। हाँ, कह सकते हैं सबने खुशी तो है, खुशी के साथ-साथ हमारी मेहनत भी है, हमारा परिवार भी है जो बढ़-चढ़ कर एक-दूसरे का साथ देता है। और जहाँ तक मेरे पति की बात है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, और मेरे पिताजी भी, तो वो बस उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक ज़िम्मेवारी के साथ, ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर भी चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की और बखूबी वो निभा रहे हैं। और आज मैं भी इस कॉम्पिटिशन में टच वुड आगे आई, तो मैंने भी कोशिश किया है कि मैं भी इस चीज़ में अपने परिवार का साथ दूँ और मैं भी उनका सहयोग दूँ।
जी। तो अब यहाँ पर और जो महिलाएं हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जो शादीशुदा हैं? अभी आपसे मोटिवेशन उनको मिलेगा कि भाई अब हम लोग भी उसमें प्रतिभागी बने, कहाँ कहाँ क्या कुछ होता है, तो क्या उन लोगों के लिए क्या कहेंगे अब? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आप जिस भी फ़ील्ड से आई हैं, जहाँ से भी आई हैं, चाहे आप गाँव से ही हो, एक छोटे गाँव, एक छोटे समाज से भी हो, कहीं से भी हो, आप अपने अंदर की जो वो लड़की है उसको ज़िंदा रखिए। जिस भी सेक्टर में आप अच्छी हैं, जिस भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप पेजेंट्री में ही हो, आप किसी भी फ़ील्ड में अच्छी हो सकती हैं, खेल-कूद, पढ़ाई, कुकिंग, हर चीज़ के लिए एक कॉम्पिटिशन बना है और वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको तराश कर आप जैसी लड़कियों को सामने लाया जाए। तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करते रहिए, आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी और मैं ये भी चाहूँगी कि बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं की भी महिलाएँ हों, जो भी रूरल एरिया से हों, जिनको ऐसा लगता है कि वो किसी वजह से रुकी हुई हैं, तो मैं ज़रूर उनकी मदद करना चाहूँगी और उनके लिए कुछ करना चाहूँगी। उनके लिए कुछ करना चाहेंगी और वो पूछेंगी तो आप बताएंगे भी। अच्छा, आपका एकेडमिक सब समाप्त हो गया या अभी भी चल ही रहा है पढ़ाई लिखाई का? नहीं, अभी तो मैंने मास्टर्स कर लिया है बट आगे के लिए मैं और देख रही हूँ और क्या बेस्ट पीएचडी भी कर सकती करेंगे? हूँ। कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा करूँ, मैं जो भी मेरे एकेडमिक्स के लिए और भाई, इसके बेहतर बाद हो तो आप सकता है। वही बचता है तो मतलब जो मेरे प्रोफेसर भी बनने का। जो मेरे एकेडमिक्स के लिए भी सूटेबल होगा मैं वो करूँगी क्योंकि पढ़ाई, देखिए पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, किसी भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं भी करती आ रही हूँ और मेरे घर से भी मेरे पिताजी ने, मेरे ससुर जी ने भी मुझे इस बात की वो दी है कि आप पढ़ाई करिए, आप करना चाहती हैं तो बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका अभी भी मिला है और इसकी कोई उम्र नहीं है। मैं जब तक भी कैपेबल रहूँगी पढ़ने के लिए, मैं चाहूँगी कि मैं पढ़ाई अपनी और ज़्यादा अच्छी करूँ। और ज़्यादा अच्छी करूँ अभी और पढ़ाई करेंगे ही। एक आखिरी सवाल रहेगा, कोई ऐसा शख्स जो आपको इन चीज़ों के लिए रोका हो, टोका हो, कोई ऐसा? जी, मेरे परिवार में तो ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जिन्होंने रोका है मुझे इन चीज़ों के लिए। बातचीत सब करते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है तो चीज़ों को लेकर सोचना गार्जियन का काम होता है। जी। तो मुझे गाइड करने के लिए, मुझे चीज़ें समझाने के लिए वो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं और मुझे मार्गदर्शन दिया है कि बेटा ये अच्छा है, ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। बट कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने मेरे रोका-टोका। जी। किसी ने नहीं रोका-टोका। तो चलिए देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब आप अपने लोगों को जब मोटिवेट करते हैं तो क्या परिणाम आता है, वह अभी हम लोगों ने ऐश्वर्या राय जी के रूप में देखा है। ऐश्वर्या राय नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर नाम है। ऐश्वर्या नाम की लड़कियाँ, महिलाओं को देखते हैं कि मतलब वास्तव में लगता है कि वो उनमें कुछ होता है कि भाई वो तो जीती। तो इस नाम देखिए, को कैसे देखते हैं? इस नाम का क्या मतलब और या क्या कुछ? मेरे नाम का मैंने बताया भी पहले इंटरव्यू में कि मेरा नाम ये क्यों पड़ा था क्योंकि 1998 में वो मिस वर्ल्ड बनी थी और फिर मेरा बॉर्न हुआ था। अच्छा। तो घर में मैं पहली बेटी उस टाइम आई और मेरे नाना जी ने फिर मेरा नाम ऐश्वर्या राज रखा। तो मेरे नाम के पीछे का स्टोरी तो ये है और मुझे भी ऐश्वर्या राय अच्छी लगती थी। तो ठीक है, ये तो एक सिमिलैरिटीज़ होगी बट आप कह सकते हैं, देखिए नाम किसी को डिफाइन नहीं करता है, आपका कर्म आपको डिफाइन करता है। अच्छे कर्म कीजिए, वो पहले आएगा सामने। नाम फिल्में वगैरह देखती हैं? फिल्में वगैरह में शौक है और ये सब? हाँ, फ़िल्में तो मैं देखती हूँ, मेरा फ्री टाइम अच्छा लगता है मुझे फ़िल्म देखना। कोई फिल्म ऐसा? जी, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है, टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, मैं वैसे देखती हूँ। टाइम का रिक्वायरमेंट होता है वैसा? एक्टिंग-उक्टिंग का कोई शौक है आपको? ताकि इतना बता रही हैं तो। नहीं, ऐसा शौक नहीं है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जो मेरे लिए सूटेबल लगता है, मुझे लगता है मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं भी उसमें कोशिश करती हूँ, वो रील्स को यूज़ करती हूँ, उस ऑडियो को यूज़ करती हूँ, तो चलिए, तो हमने एक लंबी बातचीत की है अभी ऐश्वर्या राज जी से। बहुत-बहुत शुक्रिया कहेंगे कि इन्होंने वक़्त दिया और इन सभी चीज़ों को बताया। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे आदित्य हैं। धन्यवाद।